हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को कल स्टार्ट किए हुए थे, जैसे कि झारखंड जीके का पीवाईक्यू, ठीक है, इस सीरीज़ को चलाए थे। और उसी सीरीज़ में हम लोग झारखंड जियोग्राफी एंड झारखंड का जो पर्यावरण है उसका क्वेश्चन को देख रहे थे, ठीक है। यानी कि अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो कल हम लोग टोटल 50 प्रश्न देख लिए हैं, उसको एक्सप्लेन भी किए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कल का दूसरा पार्ट आज हम लोग अपलोड करने वाले हैं और आज हम लोग जो देखेंगे इसमें भी हम लोग टोटल 50 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और ये सभी प्रश्न भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम का है और सभी प्रश्न आपका ऑनलाइनर होगा, ठीक है। कल का वीडियो जो नहीं देखे हैं आप लोग यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, कल का वीडियो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करूँगा ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो जैसे कि आप सबको पता था कि कल हम लोग इसका पार्ट 1 देखे थे, ठीक है। और आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे और इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की परियोजना है, ठीक है। मयूराक्षी परियोजना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसे लगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की परियोजना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मयूराक्षी परियोजना है आखिर किस नदी पे, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं अगर बात करूँ नदी की, तो ये जो फ्रेंड्स मयूराक्षी परियोजना है ये मयूराक्षी नदी पे है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है, ठीक है। यानी कि इससे जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभ पहुंचता है। कौन सी परियोजना से? तो मयूराक्षी परियोजना से, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि मयूराक्षी परियोजना की स्थापना कब हुआ है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1955 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1955, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो है किसकी सहायता से बनी थी? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा सरकार की सहायता से, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि मयूराक्षी परियोजना का जो निर्माण, कनाडा डैम का जो निर्माण हुआ है किसके सहायता से, तो कनाडा सरकार की सहायता से। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कनाडा सहायता। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये हम कल की क्लास में डिस्कस किए हैं और नदी वाला जब हम पढ़ा रहे थे चैप्टर तो वहाँ भी इस चीज़ को कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो मयूराक्षी परियोजना की अगर आपसे उद्गम पूछ देता है तो क्या करना आप सबको, त्रिकुट पर्वत जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट के मोहनपुर प्रखंड में पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि प्रश्न संख्या 1 क्लियर हो चुका होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं कि महुआ टाँड़ अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में, ठीक है। महुआ टाँड़ जो अभ्यारण्य है ये झारखंड के किस जिले में है, उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि महुआ टाँड़ अभ्यारण्य जो है कि किस जानवर, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है भेड़ियों के लिए, ठीक है। ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए कि महुआ टाँड़ अभ्यारण्य जो है ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछता है कि किस जिले में है, तो आप लोग को याद रखना ये जो है लातेहार जिले में है, ठीक है। कहाँ पे है महुआ टाँड़ अभ्यारण्य? तो ये आपका लातेहार जिले में, लातेहार जिले में याद रखेंगे। उसके बाद आपसे इसका स्थापना वर्ष पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर मैं स्थापना वर्ष की बात करूं तो इसकी जो स्थापना वर्ष है 1976 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे और जो मैं साइड से लिख रहा हूं या फिर जो बोल रहा हूं आप लोग अपना अगर नोटबुक बनाते होंगे तो उसमें नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी चीज़ें सबको इरेज करके और फ्रेश पीडीएफ आपको डाल देंगे जो आपको मिलेगा कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। लिंक आपको पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। अब चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 आपका कवर हो चुका है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महुआ टाँड़ अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है, तो ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा का जो अंतराल है, यानी कि झारखंड में वार्षिक वर्षा का जो अंतराल है ये कितना हो जाएगा, इसको हम कल भी क्लास में बताएं। आज इस प्रश्न को भी पूछा गया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितने भी सारे आपको प्रश्न दिख रहे होंगे ना, ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस एग्जाम का प्रश्न है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि झारखंड में वार्षिक वर्षा का जो अंतराल है वो कितना है, तो 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। और आपसे अगर पूछता है कि औसत वार्षिक वर्षा कितना हो जाएगा, औसत, तो ये हो जाएगा आपका 140 सेंटीमीटर, ठीक है। 140 सेंटीमीटर, कभी कभी इसको एमएम में भी पूछ लेता है तो हो जाएगा 1400, ठीक है, इतना एमएम हो जाएगा। आपसे कभी कभी एमएम में भी पूछ सकता है। और अगर आपसे पूछता है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा जो है किस स्थान में होता है, तो ये नेतरहाट पहाड़ आप लोग याद रखेंगे, नेतरहाट पठार। और जिला अगर पूछता है तो हजारीबाग, ये भी आपको हम कल बताए हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ता है झारखंड में जमशेदपुर में पड़ता है, जहाँ का जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स आपका 45 डिग्री है, ठीक है। और ऑल ओवर झारखंड की अगर बात करें कि पूरा झारखंड में जो है औसत जो टेम्परेचर कितना है, तो आप लोग को क्या याद रखना है, ऑल ओवर झारखंड में 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 भी आपका कवर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं कि एनआईडीएम के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं, ठीक है। ये भी हम क्लास जब करा रहे थे जब जियोग्राफी का,
तो वहाँ हम इस चीज़ को कंप्लीट कराए थे, ठीक है। जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी हम इस चीज़ को बताएं कि NIADM रिपोर्ट के अनुसार जो है झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं, तो 3 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, चलिए यहाँ पे एक एक करके हम लिख देते हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है। पहला जो हो जाएगा आपका मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, तो इसको याद रखेंगे, मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है। मध्य व उत्तर पूर्वी पठार। फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें झारखंड के कुल जो है टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। 14 यानी कि 14 डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य व पूर्वी उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। एंड सेकंड जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी पठार, क्या बोलेंगे उसको, पश्चिमी पठार, ठीक है, पश्चिमी पठार। और पश्चिमी पठार में अगर बात करूं कि झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो झारखंड के कुल 7 जिले जो है आपका पश्चिमी पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कितने जिले, 7 जिले। एंड जो आपका तीसरा हो जाएगा लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूर्वी पठार, ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठार, आप लोग ये तीनों को याद रखेंगे। हो सकता है आपसे एग्जाम में ऑप्शन देके पूछ दे कि इनमें से कौन सा नहीं है या फिर इनमें से कौन सा है, और 3 अगर ऑप्शन रहता है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी पठार, जिसके अंतर्गत कुल 3 जिले आते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर मैं इस 3 जिले की बात करूं तो इसमें सिर्फ कोल्हान प्रमंडल के सभी जिले आते हैं, जैसे कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। झारखंड के कुल 24 जो जिले हो जाएंगे। और NIDM के रिपोर्ट के अनुसार जो झारखंड राज्य में पूछ रहा है आपसे कि कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो इस प्रकार से कुछ 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र होते हैं, जो कि मध्य व उत्तर पूर्वी पठार जिसके अंतर्गत 14 डिस्ट्रिक्ट, पश्चिमी पठार जिसके अंतर्गत 7 डिस्ट्रिक्ट, एंड लास्ट आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार जिसके अंतर्गत कुल 3 जिले आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए कोई किसी को NIDM के फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो देखिए अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ेंगे यहाँ से और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए फ्रेंड्स कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष में गठित किया गया था, ठीक है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है किस वर्ष गठन किया गया था, तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो गठन हुआ था झारखंड में 2010 में हुआ था, ठीक है। 2010 में अगर आपसे पूरा डेट पूछता है तो क्या याद रखेंगे आप लोग, 28 मई 2010, ठीक है। 28 मई 2010 पूरा फुल डेट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखना कि जो होता है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन करता है, उसका जो गठन करने का जो शक्ति होता है किसके पास होता है, तो राज्य का जो राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी कुछ धारा है, जिस धारा के अनुसार वो इसको गठन कर सकता है। तो जो धारा आपका हो जाएगा धारा 14(1), ठीक है। कौन सा धारा के अंतर्गत जो सरकार के राज्यपाल के पास शक्ति होता है, तो धारा 14(1) आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसके अनुसार ये क्या करता है, किसी भी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर सकता है, ठीक है। तो उसी क्रम में यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है किस वर्ष किया गया था, तो ये जो है 28 मई 2010 को किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक कवर हो चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है, ठीक है। अब इसको भी हम कंप्लीट करा चुके हैं पीछे जब क्लास करा रहे थे। तो देखो यहाँ पे जो झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो ये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक पहला स्टेज हो जाएगा। उसके बाद अगर आओगे तो फ्रेंड्स ब्लॉक यानी कि ब्लॉक स्तर पर आ जाता है, ठीक है, प्रखंड लेवल पे। उसके बाद आपका ग्राम लेवल पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व यानी कि अध्यक्ष कौन होता है, तो ये हो जाएगा आपका जिला पदाधिकारी, ठीक है। कौन हो जाएगा, जिला पदाधिकारी। आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा कि जो आपका प्रखंड स्तर पे जो होते हैं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप लोग को याद रखना है कि प्रखंड स्तर पे जो होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी हो जाएगा, ठीक है। यानी आपसे अगर पूछता है कि प्रखंड स्तर पे इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो क्या याद रखेंगे आप लोग, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जिला स्तर पे पूछा है तो हो सकता है आपसे प्रखंड का भी पूछ सकता है, और अगर आपसे ग्रामीण पूछता है कि ग्रामीण स्तर में जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको याद रखना है मुखिया, ठीक है। मुखिया कौन होता है, तो मुखिया होता है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लोग देखोगे तो जिसको बोलते हैं DDMA, ठीक है, DDMA। तो इसका जो प्राधिकरण यानी अध्यक्ष कौन होता है, तो हो जाएगा जिलाधिकारी। प्रखंड अगर स्तर पूछता है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, और ग्रामीण स्तर पूछता है तो मुखिया हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक कवर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। दसम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो आप सबको पता है जब हम जलप्रपात पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर कवर किए हैं। तो जो दसम जलप्रपात है आपका कांची नदी पे है, और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि कांची नदी जो है सोनरेखा नदी की सहायक नदी है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो कांची नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो है फ्रेंड्स आपका उड़ीसा से
है, ठीक है, उड़ीसा से है। और उड़ीसा के बाद ये जो है झारखंड में एंट्री होती है, झारखंड में एंट्री होने के बाद ये फिर मिल जाती है स्वर्णरेखा नदी में, और स्वर्णरेखा नदी में मिलने के बाद पुनः ये कहाँ चली जाती है, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जाके उधर यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको दसम जलप्रपात के बारे में, तो इसके बारे में कुछ जान लेना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि दसम जलप्रपात है, इसकी जो हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 44 मीटर है, ठीक है। मीटर में आपसे अगर पूछ देता है कि दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 44 मीटर हो जाएगा, राइट। एंड अगर आपसे फीट में पूछता है तो क्या हो जाएगा, 144 फीट, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये रांची जिले में है, ठीक है, कहाँ पे, रांची डिस्ट्रिक्ट में है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 57 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए लास्ट आप क्वेश्चन नंबर 58 की हो जाते हैं कि तिलैया बांध जो है किस नदी पर निर्मित है, ठीक है। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है, तो फ्रेंड्स अगर मैं तिलैया बांध की बात करूँ तो ये ब्राकर नदी पे है, राइट। कहाँ पे हो जाएगा, ब्राकर नदी पे हो जाएगा। और ब्राकर नदी का अगर आपसे उद्गम पूछता है कि झारखंड के किस जिले से या फिर किस स्थान से होता है, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि तिलैया बांध जो है ये ब्राकर नदी से होता है। ब्राकर नदी का जो उद्गम होता है ये हजारीबाग के पद्मा से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है, तो हजारीबाग के पद्मा नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। इसको हम कल भी क्लास में बताए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक कवर हो चुका होगा। और इसी तिलैया बांध की अगर मैं बात करूँ तो डीवीसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंतर्गत कुल 8 बांध आते हैं, जिसमें से एक मुख्य आपका तिलैया बांध भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछता है कि तिलैया बांध की स्थापना कब किया गया था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे 1953, ठीक है, यानी कि 1953 में तिलैया बांध की स्थापना किया गया था। और कहाँ पे है, तो ये कोडरमा जिले में है, ठीक है, कोडरमा जिले में है। और ये डीवीसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 58 आपका कवर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो अगर जब आप गिरिडीह जिले के वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको 1350 मीटर देखने को मिलेगा, ठीक है, 1350 मीटर देखने को मिलेगा। जिसके बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किए हुए हैं, जो नहीं देखे आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हैं। 1350 उस वेबसाइट पर लिखा है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सरकार के वेबसाइट पर है 1350, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें जो सही ऑप्शन आंसर माना जाता है 1365 माना जाता है। तो हो सकता है इस बार ही आपसे 1350 अगर एग्जाम में पूछ देता है तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और फिट में अगर आपसे पूछता है तो क्या करना है, 4478 या 4480 दोनों याद रखेंगे, क्योंकि दोनों एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में दोनों डाटा अलग था, ठीक है। 4478 भी और 4480 भी आप लोग इसको फीट में याद रखेंगे। एंड मीटर आपसे पूछते हैं तो 1365 और साथ में 1350 भी याद रखेंगे। और देखिए इस प्रकार से जैसे भी होता है ना, कोई डाटा में गलत है, कुछ एग्जाम में कुछ और पूछ रहा है, झारखंड सरकार के वेबसाइट पे कुछ अलग है, तो इस प्रकार का जो भी डाटा होगा मैं सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूँ। अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं कि पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिरैया जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम में चिरैया नामक स्थान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जब हम पढ़ा रहे थे आपको खान खनिज के बारे में झारखंड का, ठीक है, यानी कि झारखंड की अर्थव्यवस्था को जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम बताए थे कि चिरैया जो है लौह अयस्क उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। चिरैया नामक जो स्थान है पश्चिम सिंहभूम में, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको भी हम बताए हैं, जैसे कि आपका मैग्नीटाइट और हेमेटाइट होता है, ठीक है। और झारखंड में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि किस प्रकार के लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका हेमेटाइट किस्म की लौह अयस्क सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 भी क्लियर हो चुका होगा कि पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिरैया जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद एक आपको और याद रखना है नोवा मुंडी, ठीक है, नोवा मुंडी भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन क्या है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ये तो एक बार नहीं बल्कि हमको लगता है कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 बार इस प्रश्न को एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया गया है कि झारखंड में प्रति एक व्यक्ति वन एवं पेड़ों का जो आच्छादन है वो कितना है, तो 0.08 हेक्टेयर, ठीक है, यानी कि 0.08 हेक्टेयर। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है आपसे भी पूछ दे, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर कि शहीद निर्मल महतो पार्क किस जिले में है, ठीक है। शहीद निर्मल महतो पार्क किस जिले में है, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप सबको कि यहाँ पे झारखंड में एक योजना चला था, जिस योजना का नाम था JPMDA, ठीक है, DA, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा झारखंड पार्क मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। देखिए इसका जब गठन हुआ था ना, इस योजना के अंतर्गत झारखंड के कुल 10 पार्क, ठीक है, झारखंड के कुल 10 पार्क को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, जिसको हम लोग झार पार्क बोलते हैं। और उसी 10 पार्क में से फ्रेंड्स आपका ये पार्क हो जाएगा जिसका नाम है शहीद निर्मल महतो पार्क, ठीक है। ये पूछा है कि किस जिले में है, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 62 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर कि रजरप्पा किस नदी के संगम तट पर स्थित है, ठीक है। रजरप्पा आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो रजरप्पा है
ये यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, काली मंदिर है। और ये जो प्रसिद्ध, ये फेमस है, ये आपका किस डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, तो झारखंड के रामगढ़ जिले में है, ठीक है, झारखंड के रामगढ़ जिले में। तो यहाँ पे पूछा है कि किस नदी के संगम तट पे है, तो ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम तट पे है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि रजरप्पा जो है किस नदी के संगम तट पर स्थित है, तो दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम तट पर स्थित है, ठीक है, और ये रामगढ़ जिले में है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। CAMPA से मतलब देखो कैंपा से क्या तात्पर्य है, ठीक है, यानी कि कैंपा का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, और ये कई बार JPSC के एग्जाम में पूछा है, ठीक है, इस प्रश्न को कई बार जो है JPSC के एग्जाम में पूछा गया है कैंपा के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कैंपा के बारे में, तो कैंपा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, ठीक है, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कैंपा का गठन कब हुआ था, यानी कि इसका स्थापना कब किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर की मैं अगर बात करूं तो 23 अक्टूबर 2009 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को जो है वर्ष याद रखना है, उतना डेट नहीं पूछता है, तो 23 अक्टूबर 2009 यहाँ पे लिख देते हैं कि 23 अक्टूबर 2009 आप सबको याद रखना है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कैंपा का जो है गठन कब किया गया था, तो 23 अक्टूबर 2009 को किया गया था। तो उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। और कैंपा के जो इसका गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक वनों का संरक्षण, ठीक है, यानी कि वनों को संरक्षण करने के लिए, आधारभूत संरचनाओं का विकास करने के लिए, वन्य जीव प्रबंधन का संरक्षण करने के लिए जो है कैंपा का गठन किया गया था 23 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू किया है। और इस प्रकार का क्वेश्चन जब हम पढ़ा रहे थे, क्लास को जब करा ज्योग्राफी का जब क्लास करा रहे थे, ठीक है, यानी कि जिस टाइम हम लोग जब झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देख रहे थे, तो वहाँ भी इन चीज़ को हम डिस्कस किए थे कि झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू किया था, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस किए हैं कि वन्य जीव प्रबंधन योजना की जो शुरुआत किया गया था वो कितने अवधि के लिए, तो 10 वर्ष के लिए, यानी कि 10 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसी में बात करूं कि झारखंड में जो है कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है और कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है, तो आपको पता होगा कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम लोग बेतला राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, और 11 वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये आपका झारखंड में एकमात्र क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछता है कितना है, तो एक हो जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, बेतला, ठीक है, BETLA बेतला। आपसे इसका जो है एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा है, तो B से क्या हो जाएगा, बाइसन, E से एलिफेंट, T से टाइगर हो जाएगा, L से लेपर्ड हो जाएगा, A से एक्सिस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है। और आपसे पूछ सकता है इसके अंदर कुल जो इसके अंतर्गत जो है आप कितने जो है वन्यजीव अभयारण्य आते हैं, यानी कि जो वन प्रबंधन योजना शुरू किया गया था, तो इसके अंतर्गत कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य आते हैं, तो ये 11 वन्यजीव अभयारण्य भी आते हैं, ठीक है, ये 11 वन्यजीव अभयारण्य भी आते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य, ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 11 आते हैं। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, राइट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 भी कवर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है, यानी कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा नदी का प्रवाह जो है झारखंड में किस जिले से होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखो झारखंड में अगर मैं गंगा नदी की बात करूँ ना, तो एकमात्र जिला, ठीक है, झारखंड का एकमात्र जिला जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है साहेबगंज, क्या हो जाएगा, साहेबगंज, ठीक है, यानी कि झारखंड का एकमात्र जिला जिसका नाम है साहेबगंज, जिस जिले से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। और इसी की वजह से यहाँ पे झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। उसका डेट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, और पूछा गया है, तो इसका जो डेट हो जाएगा फ्रेंड्स कब हो जाएगा, 20 फरवरी 2009, ठीक है। इसको भी आप लोग फुल डेट के साथ याद रखेंगे, 20 फरवरी 2009, 20 फरवरी 2009। और फ्रेंड्स आपसे पूछ सकता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है, इनका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो इसका फ्रेंड्स अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं, तो झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसका जो चीफ मिनिस्टर जो झारखंड के होंगे जिस समय, जैसे कि अभी हेमंत सोरेन है, तो इसका जो अध्यक्ष होगा हेमंत सोरेन हो जाएगा, राइट। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसका मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है रांची हो जाएगा, ठीक है। मुख्यालय इसका जो हो जाएगा आपका कहाँ पे हो जाएगा, इसका मुख्यालय हो जाएगा रांची, ठीक है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इतना चीज़ आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। ये सारा कुछ मैं इरेज कर दूंगा PDF अपलोड करने से पहले। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं कि किस वर्ष झारखंड राज्य ने, यानी किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखा का अनुभव किया था। तो आपको पता होना चाहिए जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जब पढ़ा रहे थे झारखंड के बारे में, झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम हम बताए थे झारखंड में जो है
भारी गंभीर सूखा पड़ा था, किस वर्ष पड़ा था, तो ये 2010 में पड़ा था। ठीक है, 2010 में, यानी कि झारखंड के कुल 24 जिले में से लगभग 12, ठीक है, 12 से 15 ऐसे जिले थे जहाँ पे सूखे का अनुभव किया गया था 2010 में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। एंड देखो, मैं सूखा भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक गंभीर, एक कम, और एक बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैटेगराइज किए थे कि यानी इतना परसेंट से, मान लो 50% अगर सूखा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको जो है मीडियम में रखते हैं। 50% ज़्यादा सूखा है तो उसको गंभीर सूखा बोला जाता है। राइट, तो उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 आपका कवर हो चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, जस्ट पीछे ही हमने इस चीज़ को डिस्कस करा अभी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, ठीक है, किसी भी राज्य में अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन होता है तो उसका शक्ति जो है किसके पास निहित होता है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे ये जो है राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, और ये राज्यपाल जो है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर सकता है किस धारा के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स आप लोग धारा याद रखेंगे, धारा 14(1) के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे 10 मिस टाइप हो गया है तो इसको हम 1 कर देंगे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे धारा 1 के अनुसार। ठीक है, धारा 14(1), ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किसी भी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो है गठन करने की शक्ति राज्यपाल के पास होता है। और राज्यपाल जो है फ्रेंड्स जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत धारा 14(1) में जो है इसके पास ये शक्ति है कि आप किसी भी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 68 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। उससे पहले चलिए हम लोग ये जान लेते हैं जिस प्रकार से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति जो है राज्यपाल के पास धारा 14(1) के तहत होता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का जब गठन किया गया था तो किस धारा के अंतर्गत आता था। राष्ट्रीय आपदा के बारे में बात कर रहा हूँ तो धारा 3(1) हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अगर आपसे बात पूछता है, ठीक है, ये तो हम स्टेट पढ़ रहे थे, चलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। राष्ट्रीय आपदा के बारे में अगर आपसे पूछता है कि किस धारा के अंतर्गत होता है तो ये धारा 3(1), ठीक है, धारा 3(1) हो सकता है आपको 3(1) की जगह क भी दिखने को मिले या फिर ए भी दिखने को मिल सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ धारा 14 है तो वहाँ भी आपको क, ये या फिर 1 कुछ भी मिल सकता है देखने को, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कभी कभी आपको एग्जाम में इतना घुमा के नहीं तो इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है CC, ठीक है, CCKNIA। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला भी होगा, JPSC में पूछा भी गया। ठीक है, तो इसका जो इतना यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क, यहाँ तक का जो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा यही हो जाएगा आपका CCKNIA। ठीक है, इसका जो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, इसको 3 राज्य में शुरू किया गया था, कौन कौन सा, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि किस वर्ष इसको शुरू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2013 हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था, 2013 किया गया था। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर कि किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया था, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका UNDP हो जाएगा। ठीक है, UNDP। अगर मैं इसकी बात करूं कि UNDP का मतलब क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यहाँ लिख देते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो नोट डाउन करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को जो है कब ये स्टार्ट कब किया, ठीक है, जारी कब किया गया था, तो जारी फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बार जो इसको जारी किया गया था 2008 में किया गया था। ठीक है, इसको जारी जो है 2008 में किया गया था और ये डेट भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कई बार इस डेट को भी पूछा गया है। और फ्रेंड्स अगर जारी करने के बाद अगर मैं बात करूँ प्रकाशन के बारे में, देखो कोई चीज़ अगर जारी करता है ना तो उसका जो है उसका डाटा भी निकलता है कि क्या उस पर क्या लॉस क्या प्रॉफिट हुआ। तो इसका जो पहली बार प्रकाशन किया गया था, कब किया गया था, 2013 में किया गया था। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो पूछता है वो 2014 ऑप्शन में था, तो जिसके अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाना था 2014 हो जाता, और 2014 भी किया होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन 2013 नहीं था। लेकिन अगर आप बहुत सारे बुक में जब देखोगे ना इस चीज़ के बारे में कि UNDP का जो प्रकाशन जो है किस वर्ष किया गया था, तो आपको वहाँ पे 2013 देखने को मिलेगा। ठीक है, 2013 देखने को मिलेगा। ये जो है आपको एज इट इज जैसे ही दिखा हुआ
मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम इरेज नहीं करेंगे, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आप एग्जाम में पूछते तो कन्फ्यूज हो जाओगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा था। ठीक है, इसी के अनुसार देखो यहाँ पे जो अभी हम लोग देख रहे थे ना, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य योजना कार्यक्रम किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो इसको आपको पता है कि 3 राज्य, कौन कौन सा राज्य हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, तो उसी के अनुसार पूछ रहा है कि झारखंड में जो हुआ था, झारखंड में भी इसको अगर झारखंड में शामिल किया गया था, झारखंड का कौन सा जिला था। ठीक है, जहाँ पे जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा था। ठीक है, तो उस फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ उस कार्यक्रम का झारखंड में सबसे संवेदनशील जिला की, तो आपका सरायकेला खरसावां हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 2013 के साथ साथ 2014 के साथ साथ 2013 को भी याद रख लेना। ठीक है, आप हो सकता है आपको ऑप्शन में 2014 ना मिले तो 2013 करना है। ठीक है, और अगर दोनों रहता है तो क्या करेंगे आप लोग, 2013 करेंगे फिर भी। ठीक है, क्योंकि हर एक लगभग बुक में आपको 2013 देखने को मिलेगा। राइट, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 73 की ओर कि झारखंड राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं बात करूँ झारखंड राज्य में कुल टाइगर रिजर्व की, तो कितना है, मात्र एक है, जिसका नाम क्या है आपका, पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व यहाँ पे लिख देते हैं, झारखंड के एकमात्र टाइगर रिजर्व जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पलामू टाइगर रिजर्व जो है झारखंड के किस जिले में है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के किस जिले में है। अब स्टूडेंट बहुत आसानी से आंसर करेगा कि पलामू टाइगर रिजर्व नाम है तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आप अगर ऐसा करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ पलामू टाइगर रिजर्व का, तो ये आपका लातेहार जिले में है। कहाँ पे है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, लातेहार जिले में है। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि झारखंड में, सॉरी, एक जलप्रपात का नाम था जिसका नाम था गोवा जलप्रपात। ठीक है, ऑप्शन पूछा था कि गोवा जलप्रपात जो है किस राज्य में है। ठीक है, और ऑप्शन में था झारखंड, बिहार, गोवा, गुजरात। ठीक, अब बताओ जिसको पता नहीं होगा गोवा जलप्रपात कहाँ पे है, तो वो आंसर क्या क्या होगा, आप सोच के देखिए, वो जरूर आंसर क्या होगा, गोवा। ठीक है, लेकिन गोवा जलप्रपात झारखंड में है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप लोग फंस सकते हैं, जैसे कि पलामू टाइगर रिजर्व तो लातेहार जिले में, अगर पलामू ऑप्शन में रहेगा तो स्टूडेंट करेगा पलामू। ठीक है, तो चलिए आई होप कि क्वेश्चन नंबर 73 आपका क्लियर हो चुका होगा। अब मैं बात करूं पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में, तो इसकी जो स्थापना है फ्रेंड्स 1974 में हुआ था। ठीक है, 1974 में स्थापना वर्ष भी इसका क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं कि पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, तो तिलहन की बात करूँ तो तिल और सरसों दोनों आप लोग याद रखेंगे। तिलहन मतलब समझ रहे हो, जिससे तेल निकला जाता है, तो जो ये पलामू में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए ज़्यादा डिस्कस करने वाला कुछ बचा ही नहीं है। 75 देखिए कि कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है, तो ये पपीता हो जाएगा। ठीक है, असर प्रमुख अगर फल पूछता है तो फल के बारे में अगर पूछता है तो आपको क्या याद रखना है, याम भी याद रखेंगे। ठीक है, स्वर प्रमुख फल, जिस प्रकार से फसल में हम लोग धान और दूसरा आपका मक्का हो जाता है, उसी प्रकार से सर्वप्रमुख फल के बारे में अगर पूछता है तो याम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो निर्यात करने वाला फल, यहाँ पे 1 मिनट, फसल हो गया, फल हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पपीता हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 75 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, गौतम धारा के रूप में निम्न में से कौन सा जलप्रपात को जाना जाता है, यानी कि गौतम धारा का जो जलप्रपात है फ्रेंड्स, इसका 2 नाम है। ठीक है, एक गौतम धारा और दूसरा इसी का नाम है जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, और आपसे अगर पूछता है कि ये किस नदी पे है, तो ये आपका राढ़ू नदी पे हो जाएगा। किस नदी पे हो जाएगा, राढ़ू नदी पे हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे। अब देखो इसका नाम गौतम धारा क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध ने क्या किया था, यहाँ पे स्नान किया था। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 76 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं कि सतवागन जलप्रपात किस जिले में है। सतवागन जलप्रपात किस जिले में ये पूछा है, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, कोडरमा जिले में हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम पढ़ाएं, जब जलप्रपात पढ़ा रहे थे उस टाइम इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 77 तक आपका क्लियर हो चुका होगा। 78 देखिए कि झारखंड में 5 जलप्रपातों के समूह के लिए एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात, ठीक है, जिसको हम लोग पंचघाघ जलप्रपात भी बोलते हैं, या फिर उसको पंचगढ़ जलप्रपात एग्जाम में पूछा था, तो इसको आप लोग पंचघाघ भी याद रखना। ठीक है, पंचघाघ, चूंकि ये जलप्रपात जो है ना 5 जल की धाराओं में बंट जाने की वजह से इसका नाम जो है पंचघाघ या फिर पंचगढ़ जलप्रपात पड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 कि बोकारो किस नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर बोकारो शहर की बात करूं तो ये दामोदर नदी के तट पे स्थित है, और एग्जाम में आपसे पूछता है कि जमशेदपुर जो है किस नदी के तट पे स्थित है, तो जमशेदपुर आपका स्वर्णरेखा नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो रांची पठार से होता है, ये भी हम बता चुके हैं, रांची पठार के रानी चुआ जगह से। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं कि सम्मेद शिखर को और किस नाम से जाना था। ठीक है, जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो स्टूडेंट नहीं देखे हो,
जरूर देखिएगा जाके, वहाँ पे हर एक चीज़ को हम पारसनाथ के बारे में खास करके, और इस प्रकार से जितने जैसे कि सम्मेत शिखर हो गया, शिखर जी हो गया, पारसनाथ हो गया, ठीक है, एक ही जगह को बोला जाता है। तो वही एग्जाम में पूछा था प्रश्न कि श्री सम्मेत शिखर को और किस नाम से जाना जाता है, तो पारसनाथ के नाम से, ठीक है। आपके यहाँ पारसनाथ की जगह पे शिखर जी भी पूछ सकता था, ठीक है। जैन धर्म का मक्का भी पूछ सकता था, चूंकि इसी जगह को बोला जाता है जैन धर्म का मक्का, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका संथाल जनजाति के लोग इसको क्या बोलते हैं, अपना मरांग बुरुआनी की आदि देवता मानते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 80 आपका कवर हो चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखिए कि झारखंड में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका रांची में हो जाएगा। रांची में एक जगह है जिसका नाम है मुट्टा, ठीक है, वहीं पे आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है, ठीक है, रांची में। इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया था। मतलब कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न है ना, हर एक प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एक प्रश्न को किसी एग्जाम में 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे करके रिपीट किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड का पहला रज्जू मार्ग का निर्माण कहाँ किया गया था, ठीक है। सबसे पहले तो रज्जू मार्ग का मतलब क्या होता है पता है, रोपवे। रोपवे मतलब समझ रहे हो, 1 मिनट में बता रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। रोपवे, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि झारखंड में रज्जू मार्ग यानी कि रोपवे का जो है निर्माण सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो तिरकुट पहाड़, ठीक है। अब जो टेलीग्राम में जुड़ा होगा उसके लिए हम एक वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपलोड किए हुए थे कि झारखंड में जो तिरकुट पर्वत है, जहाँ से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है, इसी तिरकुट पर्वत पे क्या हुआ था, 10 अप्रैल 2022 को रोपवे एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। रोपवे एक्सीडेंट हुआ था 10 अप्रैल 2022 को। अब पता चल गया होगा कि रज्जू मार्ग जो है किसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 10 अप्रैल 2022 को ये रोपवे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से 3 आदमी का जान भी गया था, ठीक है। कुल 3 आदमी का जान भी गया था यहाँ पे। तो आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि झारखंड में जो है रोपवे एक्सीडेंट हुआ था कहाँ पे या फिर किस डेट को हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे, देवघर जिले के त्रिकुट पर्वत में हुआ था, 10 अप्रैल 2022 को हुआ था, ठीक है। और इसी त्रिकुट पर्वत से क्या होता है, आपका मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है, जो कि झारखंड के देवघर जिले में है। और अगर प्रखंड आपसे पूछता है तो मोहनपुर याद रखेंगे। आपसे हो सकता है एग्जाम में, अब जो है ना एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, तो थोड़ा डीप जा जाके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 82 भी आपका कवर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की ओर कि छोटा नागपुर पठार की आग्नेय अवसादी व कायांतरित चट्टान जो है किससे संबंधित है। तो याद करो, जब हम लोग झारखंड पढ़ रहे थे, झारखंड के बारे में जब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे थे झारखंड के बारे में, तब हम पढ़ाए थे कि छोटा नागपुर पठार जो है आग्नेय अवसादी व कायांतरित चट्टानों से संबंधित है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारवाड़ क्रम के चट्टान बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद याद आ चुका होगा, जो क्लास देखे होंगे कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है फ्रेंड्स, आग्नेय अवसादी और कायांतरित चट्टानों से संबंधित है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 83 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 84 की ओर देखिए कि झारखंड का महुआ टाँड़ वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। झारखंड का महुआ टाँड़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स, ये किसके लिए प्रसिद्ध है या फिर किसके क्यों इसको बनाया गया है, किस चीज़ के संरक्षण के लिए बनाया गया है, तो भेड़ियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि ये कहाँ पे है, आपका लातेहार जिले में हो जाएगा। महुआ टाँड़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है और इसको भेड़ियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड के किस जिले में गरगा बांध स्थित है, ठीक है। अब याद करो, जब हम लोग जलप्रपात पढ़ रहे थे, जब हम लोग बांध पढ़ रहे थे, जब झारखंड के तालाब के बारे में जान रहे थे, जब झारखंड के गर्म जल कुंड के बारे में जान रहे थे, क्या हम तब नहीं बताए थे कि गरगा बांध आपका बोकारो जिले में है। बिल्कुल हम वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि गरगा बांध जो है झारखंड के किस जिले में है, तो आप लोग को क्या याद रखना है, बोकारो जिले में है, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 तक आपका कवर हो चुका होगा। अब लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 देखिए कि झारखंड के पश्चिम में कौन स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन ही था कि झारखंड के पश्चिम में स्थित है और ऑप्शन में था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, ठीक है। तो झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, जिसको पता होगा सबसे पहला अब तो ये पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य के साथ भारत के कुल अन्य 5 ऐसे राज्य हैं जो झारखंड राज्य के साथ सीमा लगाती है, ठीक है। उनमें से आपका एक छत्तीसगढ़ आ जाएगा, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, तीसरा आपका बिहार आ जाएगा, चौथा आपका पश्चिम बंगाल और पाँचवा आपका उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है। तो उसी क्रम में फ्रेंड्स जब हम लोग मैप में देख रहे थे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस किया और कल भी अच्छे से बताएं कि झारखंड के पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर आपसे पूरा पूछता है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। अब दक्षिण पूछता है तो उड़ीसा हो जाएगा, उत्तर पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, उत्तर पश्चिम पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और झारखंड का एकमात्र जिला जो गढ़वा जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ, यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड का एक ही जिला लगता है, जिस जिला का नाम है गढ़वा जिला, ठीक है। और गढ़वा जिला एक ऐसा जिला है फ्रेंड्स जो कि 3 अलग अलग राज्यों के साथ लगता है,
जो कि बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा और छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार ऐसे भी प्रश्न बनता है कि झारखंड के कुल कितने ऐसे जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ लगते हैं, तो मात्र 6 जिले हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा जिला होगा अभी आगे यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गढ़वा जिला हो जाएगा एक। ठीक है, एक नंबर आपका गढ़वा जिला हो जाएगा। दूसरा आप लोग याद रखेंगे दुमका जिला फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा आप लोग याद रखेंगे साहेबगंज। जो नोट डाउन करेंगे इसको, जो नोट डाउन करते होंगे उसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, साहेबगंज हो गया। एंड फिर जब नेक्स्ट बढ़ोगे फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे मिलेगा सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला खरसावां मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको सिमडेगा मिलेगा, सिमडेगा। ठीक है, तो ये 6 जिला जो है जो कि झारखंड का है और जो अलग अलग 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा शेयर करती है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 86 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए कि स्वर्णरेखा नदी के मूल जगह क्या है। ठीक है, यानी कि स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम होता है उसका मूल जगह क्या है। ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से था, छोटा नागपुर का पठार, पाट पठार, ठीक है, राजमहल का पठार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन था। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ स्वर्णरेखा नदी का मूल जगह तो ये छोटा नागपुर का पठार से निकलता है और इसी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आपका क्या आता है, रांची पठार आता है। रांची पठार के अंतर्गत जो है आपका रानी चुआ, जहाँ से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपका हो गया होगा। इस बार जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नदी का नाम दिया था और उसका लोकेशन दिया था, तो वहाँ पे लिखा था कि स्वर्णरेखा नदी जो है आपका टिकरा टोली से निकलती है। ठीक है, टिकरा टोली उस गांव का हो सकता है, गांव का नाम होगा, तो वो बिल्कुल सही था। उसमें बोला था गलत का चयन करना। ठीक है, और गलत चयन के करने की जगह क्या था कि शंख नदी का जस्ट अपोजिट साइड जो ऑप्शन था वहाँ पे लिखा था मयूराक्षी नदी। यही बिल्कुल गलत हो जाता है। मयूराक्षी नदी का उद्गम आपका त्रिकुट पर्वत से होता है और शंख नदी का जो उद्गम होता है आपका गुमला के चैनपुर से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा था जेपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, पीटी में। उसके बाद फ्रेंड्स उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 87 आपका कवर हो चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखिए कि गढ़वा जिले के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य। ठीक है, गढ़वा जिले के साथ सीमा साझा करने वाला कौन ऐसा राज्य है जिसमें से आपका एक ऐसा राज्य था जो कि गढ़वा जिले के साथ सीमा शेयर करता है, बाकी 3 नहीं था। उसके अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर मैं और 2 राज्य की बात करूँ तो आपका बिहार भी हो जाएगा। ठीक है, बिहार का सीमा भी लगता है गढ़वा के साथ। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का भी सीमा लगता है गढ़वा के साथ। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी सीमा लगता है गढ़वा के साथ, याद रखेंगे। और आपसे अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश जो है गढ़वा जो उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला है जिसके साथ गढ़वा टच करता है, तो वो आपका सोनभद्र जिला हो जाएगा। ठीक है, हम इसको बार बार हर एक क्लास में इसको एक्सप्लेन किए हैं जहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न आया है सामने। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कि झारखंड में कृषि कार्य करने वाले का प्रतिशत कितना है। तो फ्रेंड्स जब उस टाइम पूछा था तो उस टाइम 75 था। ठीक है, और अभी की अगर मैं बात करूँ तो आपका 80% हो जाएगा, 80%, राइट। तो हो सकता है आपको एग्जाम में 80 ना दिख के 75 भी दिख सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कि अजय बराज परियोजना किस जिले से संबंधित है। और एग्जाम में जब पूछा था ना तो यहाँ पे ऑप्शन था बोकारो, देवघर दुमका था ही नहीं कहीं पे। अजय बराज परियोजना फ्रेंड्स किसी भी एंगल से बोकारो जिले में नहीं है। ठीक है, और ना ही बोकारो जिले से इसका कोई संबंध है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ अजय बराज परियोजना की तो ये देवघर दुमका और आपका हो जाएगा जामताड़ा। ठीक है, यानी कि ये 2-3 जिले से इसका संबंध है अजय बराज परियोजना का। ठीक है, और अजय बराज परियोजना की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो आपको पता है कि ये जो है अजय नदी पे बना है। ठीक है, अजय नदी पे। और अजय नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, तो बिहार के मुंगेर जिले से। ठीक है, बिहार के मुंगेर जिले से अजय नदी का उद्गम होता है और इसी नदी पे आपका नेशनल वाटरवेज यानी कि NW7 बना है। ठीक है, NW7 आपसे अगर पूछता है कि झारखंड में किस नदी पे बना है तो ये अजय नदी पे बना है। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये भी आपका कवर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न बनता है। और इस बार जो एग्जाम हुआ कैंसर सीजीएल का, जेएसएस सीजीएल का, उसमें भी पूछा था। ठीक है, कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, ऐसा ही प्रश्न था कुछ। उम्मीद है यहाँ तक आप इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है। तो पूरब में आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी कि पूरब के जस्ट अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है। तो बस पश्चिम बंगाल आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ता है कि समुद्र की दूरी झारखंड से है कितना किलोमीटर है। ठीक है, अब उससे पहले आप लोग एक चीज़ याद रखना कि झारखंड जो है फ्रेंड्स लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक है, लैंड लॉक्ड मतलब ये किसी भी प्रकार का जो है समुद्र से नहीं लगता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ झारखंड से समुद्र की दूरी तो 90 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 90 किलोमीटर दूर है झारखंड से समुद्र। ठीक है, यानी कि झारखंड एक जो है लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक है, ये किसी समुद्री सीमा के साथ नहीं लगता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 92 भी क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कि झारखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य। ठीक है, अब झारखंड के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है ना।
झारखंड के उत्तर पश्चिम में अगर पूछता है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, अगर सिर्फ उत्तर पूछता है तो बिहार हो जाता, सिर्फ पश्चिम पूछता है तो छत्तीसगढ़ हो जाता, सिर्फ उड़ीसा सॉरी आपका दक्षिण पूछता है तो उड़ीसा हो जाता, सिर्फ पूरब पूछता है तो पश्चिम बंगाल हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 94, दो या दो से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला झारखंड का जिला। तो अब टोटल 6 जिले हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, जिसमें हमने बता दिया आपको गढ़वा हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, साहेबगंज हो जाएगा, ठीक है, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, ये 6 जिला हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 95 देखिए कि गढ़वा कुल कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। तो 3 राज्य हो जाएगा आपका, कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। ठीक है, अब मुल्तानी मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी, चलिए इसके बारे में भी हम बताए हैं क्लास में। इसी मुल्तानी मिट्टी का दूसरे नाम में क्या बोला जाता है, बेंटोनाइट। ठीक है, बेंटोनाइट भी बोला जाता है, बेंटोनाइट, बेंटोनाइट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो मुल्तानी मिट्टी जो है झारखंड के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग, राजमहल क्षेत्र में। और इसी राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी भी पाई जाती है, और काली मिट्टी को अलग नाम से अगर मैं बात करूँ तो रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, लावा मिट्टी भी बोला जाता है, कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, कपासी मिट्टी क्यों कि कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए जो है काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। तो उम्मीद है मुल्तानी मिट्टी अगर आपसे पूछता है कि किस क्षेत्र में पाया जाता है तो राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। और राजमहल क्षेत्र में भी अगर आपसे और डीप जाके पूछता है तो साहेबगंज का जो साहेबगंज जिले हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बेंटोनाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेंटोनाइट। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 96 तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर देखते हैं कि काली मिट्टी की अधिकता वाला क्षेत्र, तो राजमहल क्षेत्र में कहाँ पे, तो साहेबगंज। ठीक है, और इसी साहेबगंज में आपका क्या है, उधवा झील पश्चिम बिहार, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, उधवा झील पश्चिम बिहार के बारे में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 98 कि झारखंड के किस जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो झारखंड में जो है, झारखंड से जो गंगा नदी प्रभावित होती है एकमात्र जिला जिसका नाम है साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज। और गंगा नदी प्राधिकरण का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 2009 में। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि झारखंड में जो बना था फ्रेंड्स गंगा नदी प्राधिकरण, तो इसमें कुल 5 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, 5 सदस्य, इसको भी याद रखना। हो सकता है आपसे ऑप्शन इस प्रकार से सेट करें कि कथन दे के और पूछ दे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वहाँ पे इस प्रकार से कुछ आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो आप लोग को क्या याद रखना है कि झारखंड के किस जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो एकमात्र जिला जिसका नाम है साहेबगंज। ठीक है, और इसी साहेबगंज और पाकुड़ वाले एरिया में जो है जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, पहला बांगर, दूसरा खादर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक कवर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं कि उधवा झील पश्चिम बिहार किस जिले में है। तो ये आपका साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे देखिए साहेबगंज से लगभग हम लोग 2-3 प्रश्न को कंटिन्यू कर लिए। ठीक है, अब चलिए लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में बोल रहा है कि मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। और अभी तक के जो एग्जाम में जो पूछा गया है उसमें ऑप्शन अजय नदी है, और अजय नदी को ही सही आंसर माना जाता है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ मोतीझरा जलप्रपात के बारे में, तो ये किसी भी एंगल से किसी भी सूरत में ये जो है अजय नदी पे है ही नहीं। ठीक है, मोतीझरा जलप्रपात आपका साहेबगंज जिले में है, मोती पहाड़ी पे है। ठीक है, ये नेचुरल वाटरफॉल है, ये किसी भी नदी से संबंध नहीं रखता है। लेकिन क्या करो, एग्जामिनर अगर पूछता है सही आंसर मानता है तो आपको भी सही आंसर करना है। अगर हो सकता है इस बार थोड़ा उसको भी पता होगा कि नहीं मोतीझरा जलप्रपात जो है रियल में आपका मोती पहाड़ी यानी कि साहेबगंज में है, तो हो सकता है अजय नदी ऑप्शन ना दे के आपको मोती पहाड़ी साहेबगंज भी पूछ सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। और मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पे अगर पूछता है तो अजय नदी, अगर पहाड़ी पूछता है तो मोतीझरा पहाड़ी। ठीक है, मोतीझरा पहाड़ी ये कहाँ पे है, तो ये आपका साहेबगंज जिले में है। ठीक है, और किसी भी मतलब अजय नदी का जो है प्रवाह जो है साहेबगंज से होता ही नहीं है। अजय नदी बिहार से निकलती है कैमूर से और सीधे देवघर में एंट्री करती है। देवघर में एंट्री करने के बाद जामताड़ा के बाद ये सीधे पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो यहाँ किसी भी प्रकार से ये नदी साहेबगंज नहीं जाती है, लेकिन फिर भी पूछता है एग्जाम में, तो क्या करोगे। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आज 100 तक कंप्लीट हो चुका होगा। यानी कि झारखंड का जो जियोग्राफी का जो सेक्शन था, इससे जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे सभी प्रश्नों का कलेक्शन कुछ ऐसा ही था। और इन सभी प्रश्नों को हम क्लास में कराए हैं, एक एक चीज़ को क्लास में कराए हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन भी किए हैं और आज भी एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना क्लास कैसे लगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल। और कल हम लोग रेगुलर 12 बजे जो सेशन स्टार्ट किए थे झारखंड का हिस्ट्री, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 2 दिन से उसको हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इसको इतना टाइप करना फिर इसको एक्सप्लेन करना बहुत सारा प्रोसेस लगता है। इसकी वजह से हम हिस्ट्री का
सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, इसको जब जैसे ये खत्म हो गया अब उसको स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को। और हिस्ट्री खत्म होते ही हम लोग क्या करेंगे कि झारखंड में इतिहास से जितने भी प्रश्न एग्जाम में बना है उसका भी 1-2 वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। और हो सकता है आपको यहाँ आज जो 100 क्वेश्चन आप लोग किए ना ज्योग्राफी से, आपको एग्जाम में 2-4 प्रश्न देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें, मस्त और अपने तैयारी में व्यस्त रहें। ठीक है।